इस वक्त हम कलेक्टर परिसर में हैं और कलेक्टर परिसर में हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि रसोइया संघ फिर एक बार हुंकार भरने की तैयारी में है। मामला यह है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो लगातार इन्होंने आंदोलन करके कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से हटा दिया और बीजेपी के लगातार पदाधिकारी इनके पास आके इनके धरना स्थल पर बैठे और इनसे जो वादा किया था, मोदी जी की जो गारंटी थी, उस वादे को लेके ये आज 100 दिन लगभग पूरे होने वाले हैं, फिर भी आज भटक रहे। इनको वादा दिया गया था कि 50 दिन के अंदर में हम आपकी जो सारी आपकी जो समस्या है, आपकी जो मांग है, उसको पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि साए सरकार जब आई है, उन्होंने एक ही वादा किया था उनके प्रतिनिधियों ने कि रसोइया संघ जो है कर्मचारी, ना वो धरना करेंगे, ना हम ऐसा कोई नौबत आने नहीं देंगे। लेकिन आज इनकी क्या मजबूरी है, आज ये किस तरह से पीड़ित है और अपनी बातों को लेकर आज कलेक्टर परिसर में इनके प्रतिनिधि, इनके प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग जिले से आके आज ये बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानेंगे, पूछेंगे कि आखिर इनको इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, मोदी की गारंटी कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं और पूछते हैं पूरी जानकारी। आज जो आप लोग यहाँ फिर से हलचल करते नजर आ रहे हैं, रसोइया संघ के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं? जी, आज 8/9/2024 दिन रविवार को आज पूरे छत्तीसगढ़ के रसोइया संगठन के सभी जिला के पदाधिकारी और ब्लॉक के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी सभी आज उपस्थित हैं। आज जैसे बीजेपी सरकार का ये कार्यकाल में आज पहला हम लोगों का बैठक है, जिसमें पहले हम कांग्रेस की कार्यकाल में लगभग हम लोगों ने 1 साल तक हम लोग हड़ताल किए और उसके कार्यकाल में जो भी हमको मानदेय मिला, उसके अतिरिक्त अभी जो बीजेपी की शासनकाल में जो मोदी की गारंटी है, उसमें रसोइया को बीजेपी की सरकार आने पर 100 दिन के अंदर में रसोइया को 50% उनका मानदेय में वृद्धि किया जाएगा बोल के बीजेपी के जो घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है। उसके तत्पश्चात हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी की, कांसाबिल के कार्यक्रम में भी उसमें हमारे पूरे प्रदेश के रसोइया वहाँ मांग पत्र भी सौंपे और वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने हमको लगभग 1 माह का और समय मांगा था कि 1 माह तक हमको सोचने समझने का मौका दो, उसके बाद हम निश्चित आप लोगों की 50% वृद्धि को पूरा करेंगे, ऐसे कहा गया। आज लगभग सरकार की यहाँ कार्यकाल लगभग 9 माह बीत चुका है, लेकिन आज तक रसोइया को 50% देने की वह बात भी नहीं कही जा रही है। हम लोगों ने बार पत्रचार भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को किया है, फिर भी आज तक हमारी मांग को अनसुनी किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश के रसोइया एक साथ एकत्रित होकर हम पुनः हमारे आने वाला समय के लिए हम रणनीति तैयार करने की आज योजना बना रहे हैं। और हमारी जो मांग है कि हमारी जो मांग को अब तक सरकार पूरा नहीं करने पर हम आगे पुनः फिर हम आंदोलन की ओर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हमारे जो रसोइया है, जहां बच्चे कम हैं, वहां की रसोइया को बिना किसी कारणवश के निकाल दिया जा रहा है। जो आज 20 से 25 साल तक वो लोग रसोइया का काम करते आ रहे हैं, जो 15 रुपए की दर से आज लगभग एक रसोइया की मजदूरी 60 रुपया हुआ है। तो 15-20 साल तक वो रसोइया काम किया है और आज उसको मझधार में उसको निकाल दिया जा रहा है, बीच रास्ते में छोड़ दिया जा रहा है। तो रसोइया की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसके परिवार बेदखल हो जा रहा है। इसलिए हमारे संगठन ने हमने पुनः विचार करते हुए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज एक साथ एकत्रित होकर हम रणनीति तैयार करें। यदि सरकार हमारे मांग को पूरा नहीं करने पर आने वाला समय 1 माह के अंदर या 15 दिन के अंदर में हम लोगों ने पुनः फिर इसी रायपुर तूता मैदान में प्रदेश स्तर की जो हड़ताल करने की योजना बना रहे। सर, मेरा नाम है रामराज कश्यप, रसोइया संघ प्रदेश। इस संगठन के सचिव हैं और आपके अध्यक्ष ने भी कहा है से आंदोलन अगर सरकार अपनी मांगों को आंदोलन जैसे कि देश की सरकार आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर का आंदोलन किया था, तो क्या उस आंदोलन का फिर से स्वरूप देखने को मिलेगा? जी सर, जैसे अभी बीजेपी सरकार ने जो चुनावी घोषणा पत्र में 50% 100 दिन के अंदर जो बोला था देने का वादा किया था, लेकिन अब 200 दिन हो गया, अभी तक के नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग कई बार हम लोग पेपर के माध्यम से भी और हम लोग लेटर के माध्यम से भी हम लोग शासन को ज्ञापन दिए
और हम लोग कई बार 2 बार तो मुलाकात भी सीएम साहब से किए, तो समय तो बोल रहा है, लेकिन जो वादा है कि 100 दिन के अंदर उसको शासन ध्यान नहीं दे रही है। तो इसलिए हम लोग एक तो ऐसी कमरोजी में काम कर रहे हैं, इस कमरोजी में आज हमारा भविष्य कितना अंधकार में जा रही है। आज रसोईया परिवार इतना गरीबी होते जा रही है जिनका कोई हद नहीं, और शासन हम लोग को कहीं ना कहीं हमारा अधिकार का शोषण कर रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अगर इस 50% तो हमारा मांग मेन मुद्दा नहीं है, ये तो शासन का कहा हुआ है बीजेपी सरकार का, लेकिन हम लोग का मांग कलेक्टर दर है। शासन अगर हम लोग को कलेक्टर देती है तभी हम लोग कुछ जी खा सकते हैं, अन्यथा हम लोग आने वाला अभी जो महीना है। नहीं, आप लोग भी नियमितीकरण की बात कर रहे थे, वो क्या खंडे बस्ते में चला गया कलेक्टर दर फिर आके? नहीं सर, अब हम लोग का तो क्योंकि हम लोग 10 बजे से हम लोग 3 बजे तक के स्कूल में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का 5 से 6 घंटा का कार्य हो रहा है। इसलिए हम लोग शासन से भी वो मांग कर रहे हैं कि हम लोग का नियमितीकरण होना चाहिए। मेरा नाम मेघराज बघेल है, रसोईया संघ प्रदेश सचिव। आप लोग महिला कर्मी हैं रसोईया संघ के, और आप तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो जो सरकार की जो अभी तक बेख्याली कह सकते हैं, उसको लेकर के आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं और क्या है योजना है? योजना ये है सर, हम लोग लगातार सर मांग करते आ रहे सरकार से, पत्र के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, एक विधायक के माध्यम से लेटर देकर भी प्रशासन आकर्षित ही नहीं हो रहा है। 100 दिन की बात सरकार ने की थी, अब 200 दिन हो गए। क्या लगता है जो आप लोग पत्र व्यवहार कर रहे हो वो ठंडे बस्ते में जा रहे हैं? सर बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा रहा है। सरकार को नजर ही नहीं आ रही है रसोईया इतनी इतने काम कर रही है, बिल्कुल किया जाए कर बस घोषणा तो कर दी है कि 50% देंगे। सरकार का मूड आप कैसा समझ पा रहे हैं? सर सच है, अगर उनका मूड अच्छा होता, हमारे प्रति अगर ध्यान देते तब तक वो कर चुके होते ना 50% को, तब के नहीं किया है, इसका मतलब वो हमारे प्रति ध्यान नहीं देते। अगला योजना क्या है? अगला योजना ये सर, अगर शासन नहीं करती है तो हम लोग काम करेंगे, फिर से सड़क पे आएंगे। परिचय से कविता मैनिपुलेशन। सरकार से जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, तो उस मांगों को लेकर के कैसा स्वरूप तैयार कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। हम लोग गारंटी से चल रहे हैं, गारंटी से निश्चित है, उसको देते हैं, उसकी नीति का क्या पता नहीं क्या गारंटी देते हम लोग को सरकार। हम लोग को आश्वासन शामिल करके हम लोग को क्या बना रहे हैं, सही दिन हम ले जा रहा है, आज ना काम समझ नहीं आ रहा है। 200 दिन होते हैं, 200 दिन तो राज्य सरकार में मदद समाप्त की। आप सोच के देखिएगा 1995 का समझता है, अब लगभग उसको जोड़ा जाए 30 से 29 साल होता है। हम रक्षा लोग के लिए 30 साल होने के बाद 3000 तक नहीं पहुंचे, सिर्फ हम लोग अब धीरे धीरे 2000 तक वहाँ के वही मानदेय में काम करते आ रहे। आप सोच के देखिए इतना महंगाई है, आलू प्याज। आप लोगों की स्थिति ये कहना चाहते दिहाड़ी मजदूरी से भी गए बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा। आप सोच के देखिए, आप बोलना तो नहीं चाहिए, आप सोच के देखिए जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता होती है वो 5 से 10 बच्चे को खाना खिलाती है, बना खिलाती है, उसको 5000 सरकार देता है। हम लोग 25 से 50 100 बच्चे तक खाना बना खिलाते हैं, तो हम लोग को फिर 1200, 1500, 2000 कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। हम चाहते हैं मोदी जी हम लोग भी एकदम साफ सुथरा से खाना बना के बच्चों लोग को भोजन खिलाते हैं। कोई फिर भोजन खिलाना ही नहीं होता है, हम लोग को बर्तन धोना होता है, जहाँ गैस का सुविधा नहीं है वहाँ फिर लकड़ी का पड़ना पूरा वो करना पड़ता है, अब पानी भरना पड़ता है। कुल मिला के आपने कहने के शासकीय कर्मचारी के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं जी, और सम्मानजनक मानदेय चाहते हैं। लेकिन क्या है, आप सोच के देखिए हम दोनों तरफ से फंसे हैं महोदय जी, क्योंकि 10 बजे कार्य पे जाते हैं, 10 बजे जाकर सबसे पहले तो झाड़ू पोछा लगाते हैं, उसके बाद खाना बना के 1 बच्चे 10 मिनट में बच्चे को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूरा बर्तन गंजी मानते फिर लगभग 2:30 बज जाता है, घर जाते जाते लगभग 3:30 बज जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी 5 से 6 घंटा कार्य कर रहे हैं। तो 5 से 6 घंटा कार्य कर रहे हैं महोदय जी, कम से कम उसको ये सोचना चाहिए सरकार को, इतना घंटा हम काम करने वाले को तो रोज ही देख के देखिए, आज रोज ही काम जाएंगे तो कम से कम 350 रुपया मिलता है। हम लोग 5 घंटा कार्य करते तो उसको आधा भी देते तो 200 रुपया होता है। 200 रुपया अगर हम लोग को मिलता तो महीने का कम से कम हम लोग को कहीं ना कहीं 4 से 5000, 8000 तक मानदेय मिलता है। तो उसमें हम लोग एकदम खुशी होते, क्योंकि
उस तरीका से कर रहे हैं हम लोग। 4-5 हजार होना चाहिए ऐसा। अब वर्तमान में जो काम दे रहा है उस हिसाब से 4-5 हजार की कमी है, क्योंकि महंगाई ज्यादा है। आप सोच के देखिए, टमाटर का किलो 80 से 120 रुपया होता है, प्याज का रेट ज्यादा बढ़ता है, तो उसका कम करना कार्य करें। हेमंत नाग, प्रदेश महामंत्री।